हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है चलो कुछ खाते हैं। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है चलो खेलते हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है चलो कुछ खाते हैं। तो यहां पर जो चलो लिखा गया है ना, इस चलो के लिए हम लेट्स शब्द का प्रयोग करेंगे। जरा ध्यान से देखना, हमने यहां पर लेट लिखा, LET लेट, एक एपोस्ट्रोफी लगाया और S लगा दिया। लेट्स मतलब चलो। फिर है कुछ खाते हैं। खाना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट। तो हमने यहाँ पर ईट लिखा, और कुछ का अंग्रेजी में मतलब होता है समथिंग। तो हमने यहाँ पर समथिंग लिखा। लेट्स ईट, और ये हो चुका है समथिंग। तो ये हो गया चलो कुछ खाते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। यहां पर जो हमने लेट्स लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो, लेट्स जो होता है वो लेट अस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है चलो। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अगला यहां पर वाक्य है जहां पर लिखा गया है चलो खेलते हैं। तो इसके लिए भी हमें लेट्स शब्द का प्रयोग करना होगा। तो हमने इसके लिए भी लिखा लेट्स मतलब लेट अस। तो हमने यहां पर लेट्स लिखा, फिर लिखा गया खेलते हैं। खेलना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले। तो हमने यहां पर प्ले लिखा। लेट्स प्ले, ये हो गया चलो खेलते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगले वाक्य में लिखा गया है चलो बाहर चलते हैं। तो चलो के लिए हम क्या लिखेंगे? जहां पर भी चलो लिखा गया हो और एक नहीं दो आदमी के बारे में बात किया गया हो ना, तभी ना हम कहेंगे कि चलो। तो हम वहां पर लेट अस यानी कि लेट शब्द का प्रयोग करेंगे। लेट्स, यहां पर लिखा गया है बाहर चलते हैं। बाहर चलना, चलना यहां पर मतलब जाना। जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। तो हमने यहां पर गो लिखा। और बाहर का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? बाहर का अंग्रेजी में मतलब होता है आउटसाइड। तो हमने यहां पर आउटसाइड लिखा। लेट्स गो आउटसाइड हो गया चलो बाहर चलते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है चलो बातें करते हैं। ठीक है, तो चलो के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ? चलो के लिए हम लिखेंगे लेट्स। तो हमने यहां पर लिखा लेट्स। फिर लिखा गया देखो बातें करते हैं। बातें करना, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है टॉक। तो हमने यहां पर टॉक लिखा। ठीक है, देखो चलो बातें करते हैं, ये हो गया लेट्स टॉक। और अगर लिखा गया होता कि चलो अंग्रेजी में बातें करते हैं, तो वो हो जाता लेट्स टॉक इन इंग्लिश। अंग्रेजी में उसके लिए इन इंग्लिश शब्द का प्रयोग होता। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है चलो उसके पास चलते हैं। तो चलो के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ? वही हमारा पुराना लेट्स। तो हमने यहां पर लेट्स लिखा। ठीक है, फिर लिखा गया चलते हैं। चलते हैं का मतलब यहां पर क्या बनता है? जाते हैं। और जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। तो हमने यहां पर गो लिखा। कहां जाते हैं ना, उसके पास जाते हैं। तो पास के लिए हम यहां पर टू लिखेंगे। लेट्स गो टू मतलब चलो किसी के पास चलते हैं। किसके पास चलते हैं ना, उसके पास चलते हैं। और उसके के लिए हम यहां पर लिखेंगे हिम। तो हमने यहां पर लिखा हिम। लेट्स गो टू हिम हो गया चलो उसके पास चलते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। अब यहां पर जो छठा वाक्य दिया गया है, इसे जरा ध्यान से देखना। यहां पर लिखा गया है चलो घर चलते हैं। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। घर का अंग्रेजी में मतलब होता है होम। तो हमने यहां पर लिख दिया होम। और चलते हैं यानी कि जाते हैं, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है गो। ये आपको पता है। अब आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। मैंने यहां पर होम लिख दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो ट्रांसलेशन करते वक्त। ट्रांसलेशन खुद से जरूर करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।